नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर उत्तर प्रदेश निवासी रॉबिन सिंह साइकिल से भारत यात्रा पर निकले। रॉबिन ने 6 अक्टूबर 2022 को कन्याकुमारी तमिलनाडु से यात्रा शुरू करके अब तक लगातार 30,000 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं। उन्होंने अब तक 23 राज्यों को भ्रमण के बाद 496 दिन में 24वें राज्य मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। रॉबिन अपनी यात्रा के दौरान आज सिवनी से नैनपुर पहुंचे एवं नैनपुर से मंडला की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। इस अवसर पर उन्होंने मौजूद तमाम लोगों से अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्रकृति में 3 चीज प्रमुख है, हवा, पानी और अन्न, और यह तीनों ही निरंतर दूषित हो रहे हैं। उनके प्रति लोगों का संवेदनशील तरीके से विचार करना चाहिए। मैंने इसी उद्देश्य को लेकर यह जन जागरण अभियान चलाया है। यात्रा के दौरान रास्ते में कई स्कूल, कॉलेज, छात्रावास में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। अभी तक की यात्रा में रॉबिन का सुखद अनुभव रहा है। रॉबिन की यात्रा का पहला चरण का समापन 12 मार्च को भोपाल में होगा। रॉबिन सिंह, डिस्ट्रिक्ट इटावा, उत्तर प्रदेश से हूँ। 6 अक्टूबर 2022 कन्याकुमारी तमिलनाडु से पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरण अभियान शुरू किया, जिसका नाम है ग्रीन इंडिया मूवमेंट। तो भारतवर्ष के करीब 24 राज्यों तक मैं पहुँचा हूँ। अब तक 30,000 किलोमीटर तक की दूरी तय हुई है, जिनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ आदि राज्य होते हुए महाराष्ट्र और फिर अब मध्य प्रदेश आए हैं। और 11 मार्च को इसके प्रथम चरण का समापन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा। पर्यावरण के संरक्षण के प्रति लोगों का ध्यान एक बार आए, ऐसा उद्देश्य है। जन जन को इस विषय को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति पानी पीता है, एक एक व्यक्ति अन्न ग्रहण करता है, एक एक व्यक्ति सांस लेता है। ये तीनों ही रत्न हैं। इन तीनों रत्नों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी भी एक एक व्यक्ति की है। इसी उद्देश्य को लेकर के यह जन जागरण है, जिसका पूरा का पूरा निर्देशन और मार्गदर्शन सागर के हमारे डॉक्टर साहब तरुण कुमार बरोनिया जी कर रहे हैं, जो सागर मध्य प्रदेश में रहते हैं, और भोपाल तक पूरा उनका ही देखरेख में चल रहा है। और आप सब मीडिया के बंधुओं के माध्यम से जन जन तक ये संदेश पहुँचे, यह आप सबसे भी आग्रह है, क्योंकि हम सब एक समाज के अभिन्न अंग हैं और हम सबको ही इस प्राकृतिक संपदा को बचाने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना प्रारंभ करना चाहिए। कोई भी समस्या नहीं हुई है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। भारतवर्ष के अंदर बहुत नैतिक मूल्यों को स्थापित करने वाली व्यवस्था रही है, और इन सब अच्छे कार्यों के प्रति लोग संवेदनशील हैं और अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। समस्या कुछ भी नहीं रही। प्रशासन तो कभी सूचना समय पे आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो वो मिस हो जाता है। वो तो शासन प्रशासन के बारे में तो हम तो बहुत अच्छे से समझते हैं, और यदि शासन अच्छे से काम कर रहा होता तो फिर इतनी सारी समस्या ही नहीं होती पर्यावरण को लेकर के। ये तो कहीं ना कहीं खेद है ही, और हम जैसे लोगों को बाहर आने की आवश्यकता नहीं होती। हम तो खेती किसानी करने वाले लोग हैं। यदि शासन प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदारी से काम कर पाता तो समाज को इस बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। वैसे तो ये प्राकृतिक है, इसमें किसी एक को जिम्मेदार हम नहीं ठहरा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो हम सबको लेनी ही होगी।